अस्सलाम वालेकुम। 5 और 6 अगस्त के कुछ करंट अफेयर्स जो हैं वो पिछली वीडियो में रह गए थे, वो इसमें जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है सिटीज़। कुछ सिटीज़ जो हैं वो पेपर में जो है वो पूछी जाती हैं कि ये जो है वो किस कंट्री की जो है वो सिटी है। तो आपने ये जो है वो याद रखना है। सोची सोची जो है ये एक रशियन जो है वो सिटी है। रिसेंटली जो है वो तैयब एर्दोगान और व्लादिमीर पुतिन जो कि जो है वो रशियन प्रेसिडेंट है, इन दोनों की जो है वो वहाँ पे मुलाकात हुई है। ठीक है। और मनीला मनीला जो है ये फिलिपाइन की सिटी है और फिलिपाइन का जो है वो कैपिटल भी है। इसी तरह जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी मनीला में एग्जिस्ट करता है। आ गया फिनोम पेन। फिनोम पेन जो है ये कंबोडिया का जो है वो कैपिटल है। इसको याद है आपने कैसे रखना है कि रिसेंटली जो है वो एशियान की जो समिट है 27 समिट, जिसमें जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जो है वो वहाँ पे जाके जो है वो पार्टिसिपेट किया। तो फिनोम पेन जो है वो कंबोडिया का कैपिटल है। और जो है वो कोपेनहेगन कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क एक जो है वो डच कंट्री है। ठीक है। उसका जो कैपिटल है वो जो है वो आपके सामने है, कोपेनहेगन। ठीक है। और इसकी करेंसी जो है वो डेनमार्क की दानिश क्रोन है। और क्रेमलिन क्रेमलिन जो है ये एक स्ट्रीट है। ठीक है। जहाँ पे जो है वो रशियन गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ये बड़ा फेमस एमसीक्यूज है, इसको याद रखना है आपने। आगे है न्यूज़ एजेंसी। वैम जो है ये यूए की न्यूज़ एजेंसी है। मैना जो है ये इजिप्ट की न्यूज़ एजेंसी है। और द टाइम्स जो है ये यूके की न्यूज़ एजेंसी है। कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो पेपर डान पेपर में बयान किए गए थे। रशिया का जो है वो सर्जियो लैवरोव है। ठीक है। और चाइना का बैंग ही है। जापान का जो है वो योशिमोसा हयाशी है। ठीक है। और इंडिया का जो है अटल बिहारी वाजपेयी है। ठीक है। ये आपने जो है वो याद रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। आ गया ईसीसी। ईसीसी स्टैंड फॉर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक है। इसने जो है वो रिसेंटली ये फैसला किया है कि ये जो है वो रशिया से 1,20,000 टन जो है वो वीट जो है गंदम खरीदेंगे। ठीक है। ताकि जो है वो पाकिस्तान की जो खपत है उसको पूरा किया जा सके। तो पर टन जो है वो 399.50 पर टन जो है वो रशिया से जो है वो हमें जो है वो 1 टन की कीमत मिलेगी। आगे आर्मी साइबर कमांड। आर्मी साइबर कमांड रिसेंटली जो है जनरल कमर जवेद बाजवा जो कि पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने 5 अगस्त 2022 को जो है वो इसको इनॉग्रेट किया। एक नया डिपार्टमेंट जो है, नई कमांड जो है वो ऐड की है। इसको आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में जो है वो पाकिस्तान जर्नलिस्ट अनस मलिक ये जो है वो काबुल में जो है वो गायब कर दिया गया था या हो गया था। तो इसको जो है वो रिसेंटली दोबारा से जो है वो तलाश कर दिया गया और ये जो है वो अब सेफ है काबुल अफगानिस्तान में। येलो जर्नलिज्म जो है वो पेपर में बहुत पूछा जाता है। येलो जर्नलिज्म से मुराद पेपर में ये पूछा जाता है कि येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू विच। ठीक है। तो आपने याद रखना है येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू सेंसेशनलिज्म। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आ गया वर्ल्ड सोशल मीडिया डे। वर्ल्ड सोशल मीडिया डे जो है वो हर साल 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंटली जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो पेपर हुआ है उसमें ये एमसीक्यूज पूछा गया था। आगे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ये हर साल 3 मई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह जो है वो आर्टिकल 19 जो कि आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये पूछा जाता है कि ये डील जो है वो किस चीज़ को करता है। तो आर्टिकल 19 डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच के कंट्री के अंदर जो है वो हर एक को जो है वो बोलने का हक है। और आगे तेजास एयरक्राफ्ट। ये जो है वो इंडियन एयरक्राफ्ट्स हैं। ठीक है। इसने जो है वो तेजास एयरक्राफ्ट जो है वो रिसेंटली इंडिया को बेचने का जो वो फैसला इंडिया ने जो है वो मलेशिया को बेचने का जो वो फैसला किया है। टोटल जो है वो 18 तेजास एयरक्राफ्ट जो है ये इंडिया मलेशिया को बेचने जा रहा है, ये उसका क्लेम है। ठीक है। आगे NDMA एंड NCOC। NDMA स्टैंड फॉर नेशनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है। इसको जो है वो अगस्त 2007 में जो है वो बनाया गया था। इसको बनाने का जो है वो मकसद ये था कि जैसे जो है वो कंट्री के अंदर जो है वो कोई डिज़ास्टर आता है। ठीक है। डिज़ास्टर में जो है वो ये जल्जला वगैरह, अर्थक्वेक, ठीक है, यहाँ कोई भी जो है वो हंगामी फ्लड वगैरह आ जाता है, तो उसको जो है वो ओवरकम करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए NDMA अथॉरिटी को जो है वो बनाया गया था। 2007 में इसको बनाया गया था। करंट चेयरमैन जो है वो इसके लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज हैं। ठीक है। और आगे NCOC स्टैंड फॉर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर।
ये जो है वो पेपर में बहुत पूछा जा रहा है। इसको जो है वो अप्रैल 2020 में जो है वो पीटीआई ने जो है वो बनाया था, और इसके जो है वो जब इसको बनाया गया था, इसके असद उमर जो है वो चेयरमैन थे, ठीक है। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट चूंकि जा चुकी है, तो इसको जो है वो 31 मार्च 2022 को जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया था, डिसबैंड कर दिया गया था। इसको एनसीओसी को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने जो है वो ओवरकम जो है वो कोविड-19 को कैसे करना है, और इससे जो है वो हमने प्रिकॉशंस कैसे इख्तियार करनी है। और इसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि कोविड-19 के साथ जो है वो कैसे लड़ना है, और कोविड-19 से रिलेटेड जो है ये रिकमेंडेशंस जो है ना, ये एनसीसीसी को जो है वो देता था, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो लीड कर, किसी भी मतलब जो भी पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एनसीसी को जो है वो लीड करता है। तो ये एनसीओसी जो है वो एनसीसी को रिकमेंडेशंस देती थी, ठीक है, नंबर 1 पे। और दूसरा जो है ये कोविड-19 को जो है वो लड़ने में जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो कैसे इख्तियार करनी है, ये वगैरह बताता है। आगे पंजाब कैबिनेट 6 अगस्त 2022 को जो है वो नई कैबिनेट जो है वो पंजाब की जब अनाउंस की गई है, क्योंकि पाकिस्तान के जो है वो करंट सीएम जो है वो चौधरी परवेज इलाही हैं, ठीक है। और करंट गवर्नर जो है वो बलीगुर रहमान है। उन्होंने जो है वो टोटल 21 मेंबर्स पर मुश्तमिल जो है वो कैबिनेट बनाई है परवेज इलाही साहब ने, और बलीगुर रहमान ने जो है वो इन टोटल 21 मेंबर्स से जो है वो ओथ ली है, ठीक है, 6 अगस्त 2022 को। इसमें जो है वो सारे तो मैंने मिनिस्टर जो है वो नहीं लिखे, जो इंपॉर्टेंट थे या पेपर में जो है वो पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पे जो है वो मेंशन किए। इनको एक बार जो है वो देख लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो मोहसिन लगारी साहब हैं, ठीक है। यूथ और स्पोर्ट्स के जो है वो मलिक तैमूर साहब हैं। पंजाब के मिनिस्टर में से जो है वो हायर एजुकेशन एंड आईटी का जो है वो राजा यासिर साहब हैं, ठीक है। और लो स्कूल एजुकेशन के जो है वो मुराद राज साहब है। हेल्थ मिनिस्टर जो है वो हमारे पास जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, ठीक है। और होम एंड प्रिजन के जो है वो हाशिम डोगर जो है वो करंट मिनिस्टर। नारकोटिक्स कंट्रोल के जो है वो सरदार आसिफ साहब हैं, और एग्रीकल्चर के जो है वो सैयद हुसैन साहब जो है वो पंजाब के मिनिस्टर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने जो है वो सारी कैबिनेट याद रखनी है। मैंने सारे नहीं मेंशन किए, वही मेंशन किए हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। आगे स्पोर्ट्स एंड गेम्स, मोहम्मद शरीफ जो है ना, ये पाकिस्तानी रेसलर है। इसने कॉमनवेल्थ गेम में जो है वो सिल्वर मेडल जो है वो हासिल किया है। अली असद जो है ये भी पाकिस्तानी रेसलर है, इसने भी जो है वो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आगे लिटन दास है, ये एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, ठीक है। इसको जो है वो इंजरी की वजह से जो है वो बांग्लादेश की जो सीरीज चल रही थी जिम्बाब्वे के साथ, उसमें से जो है वो आउट होना पड़ा। आगे ईसीबी स्टैंड फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। इसके रिसेंटली जो है वो न्यू जो चेयरमैन है वो इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम जो है रिचर्ड थैम्पसन है, ठीक है। पिछला जो इसका जो चेयरमैन था वो था आयोन वाटमोर, ठीक है। इसने जो है वो इस्तीफा दे दिया था। इसके इस्तीफा देने की वजह ये थी कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो है वो पाकिस्तान का जो दौरा था उसको जो है वो मनसूख कर दिया था, जिसकी जो है वो पेनल्टी भी उनको पड़ी थी, ठीक है। और आगे एंड्री रुबलेव, ये जो है वो पेपर में पूछा जाएगा कि ये किस प्रोफेशन से जो है वो ताल्लुक रखता है, तो ये जो है वो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, ठीक है। आगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो करंट चेयरमैन है वो खालिद सज्जाद खोकर हैं, ठीक है। और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो कॉमनवेल्थ गेम में जो है वो 7वें नंबर पे जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है। और पाकिस्तान हॉकी टीम कोच जो है वो सिगफ्रिड एकमैन है, ठीक है। और टोटल जो है ना वो, अब हॉकी का जब वो जिक्र आ गया तो हॉकी से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान अभी तक जो है वो हॉकी वर्ल्ड कप में जो है वो टोटल 4 वर्ल्ड कप जो है वो जीत चुका है, ठीक है। मोस्ट सक्सेसफुल जो है वो हॉकी में पाकिस्तानी टीम है। पहला जो है वो 1971 में जो है वो जीता था, ठीक है। और फिर पेपर में ये भी पूछा जाता है कि किसके अगेंस्ट जो है वो जीता था, तो स्पेन के अगेंस्ट पाकिस्तान ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो जीता था 1971 में। 1978 में जो है वो दूसरा जीता था, 1982 में जो है वो तीसरा, और 1994 में जो है वो पाकिस्तान ने चौथा हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो जीता था। फिर ये भी पूछा जाता है कि ये जो चौथा हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता, ये किसके खिलाफ जो है वो जीता था, ये एम्स्टरडैम नेदरलैंड के जो है वो अगेंस्ट जीता था, जिसका जो है वो एम्स्टरडैम कैपिटल है, ठीक है। और रिसेंटली जो पेपर हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का, उसमें ये पूछा गया था कि ये जो 2018 की जो हॉकी वर्ल्ड कप है, ये जो है वो किस टीम ने किस कंट्री ने जो है वो जीता था, तो ये बेल्जियम ने जो है वो जीता था। ये इसका
पहला जो है वो वर्ल्ड कप टाइटल था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे है 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी। तो इंडिया जो है वो 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसको होस्ट करने जा रही है। और पाकिस्तान ने जो है वो अभी तक जो है वो 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है वो जीत चुका है हॉकी में। ठीक है, पहला जो है वो 1960 में जो है वो जीता था, दूसरा 1968 में, और तीसरा जो है वो 1984 में। फिर ये भी पूछा जाता है कि ये जो है वो लोकेशन भी उसकी बताएं कि ये कहाँ पे हुआ था। तो लोकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला रोम में हुआ था, ठीक है, ओलंपिक जो पाकिस्तान ने जीता था गोल्ड मेडल। दूसरा जो है वो मैक्सिको में, और तीसरा लॉस एंजलिस में। ठीक है, आगे राफेल नडाल ने जो है वो विदड्रॉ कर लिया एटीपी कप, जो कि अमेरिका के अंदर हो रहा है। ये टेनिस से रिलेटेड एक कप है। ठीक है, राफेल नडाल जो है ये फेमस टेनिस प्लेयर है, और ये दुनिया का जो है वो तीसरा सबसे जो है वो अच्छा जो है वो टेनिस प्लेयर है। ठीक है, आगे 2023 का जो रुग्बे वर्ल्ड कप है ये जो है वो कब स्टार्ट हो रहा है। ये सितंबर 2023 में यूके के अंदर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। फिर पेपर में ये पूछा जाता है कि रुग्बे जो है वो किस कंट्री की जो है वो नेशनल स्पोर्ट है। तो ये नेशनल स्पोर्ट ऑफ यूके है। और नंबर 1 वर्ल्ड रैंक की बात करें टेनिस गेम में जो है वो, तो पहले नंबर पे जो जिस बंदे का रैंक है वो डैनियल मेडवेडेव है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है वो अलेक्जेंडर है। तीसरे नंबर पे पहले ही बता चुका हूँ कि राफेल नडाल जो है ये फेमस टेनिस प्लेयर है, जो कि वर्ल्ड रैंक जो है वो तीसरे नंबर पे एग्जिस्ट करता है। आगे टुडे इन हिस्ट्री की जो है वो बात करें तो ये बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग बात है कि 6 अगस्त 1945 में जो है वो अमेरिका ने जापान के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर अटैक कर दिया था। अब जापान की एक सिटी है हिरोशिमा, ठीक है, उस पर जो है वो 6 अगस्त 1945 में जो है वो अटैक कर दिया था। ठीक है, और उस बॉम्ब का नाम भी जो है वो पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा सिटी के ऊपर गिराया था। आगे क्विज ऑफ द डे, क्विज ऑफ द डे में जो है वो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में मैंने ये क्विज पूछा था कि वो कौन सी एथलीट है जिसने जब वो कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं। तो वो मैंने आपको कहा था सर्च करने हैं, तो उसका जवाब मैं बता देता हूँ, MC क्योन है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्विज है वो ये है कि विच इज़ मोस्ट कैप जर्मनी इंटरनेशनल ऑफ ऑल टाइम। ये आपने मुझे सर्च करके जो है वो बताना है। एट दी एंड जो है वो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशंस है। ठीक है, ये जो है वो पेपर में काफ़ी दफ़ा जो है पूछे जाते हैं। तो पहला जो है वो होमिसाइड, होमिसाइड से मुराद जो है वो इंसानों को माना है, किलिंग ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, और मैट्रीसाइड, मैट्री से किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी मदर को जो है वो कत्ल कर देना, इसको मैट्रीसाइड कहते हैं। पैट्रीसाइड जो है वो किलिंग ऑफ वंस फादर, कोई जो है वो अपने फादर को जो है वो किल कर देता है तो उसे पैट्रीसाइड कहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स ऑफ 5 अगस्त एंड 6 अगस्त।